स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो निंजा बोल रही होती है कि मैं ट्रैवल कर रही हूं अपने साथियों को बचाने के लिए जिन्हें ह्यूमंस ने पकड़ रखा है। मैं इस ट्रैवलिंग के दौरान डिएंटो में एक स्ट्रेंज ह्यूमन से मिली जिसकी स्मेल बाकी ह्यूमन से काफ़ी अलग थी। इसका एंटायर प्रेजेंस डिफरेंट था एंड ऊपर से उस ह्यूमन के साथ एक स्पिरिट बीस्ट भी थी। एंड अब मैं फिर से उस ह्यूमन से मिल गई। इसके बाद ये लड़की आर्क से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? आर्यन पूछती है कि ये कौन है, जिस पे आर्क बोलता है कि मैं तुम्हें डिएंटो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बट यही है जिसने मुझे वो ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया था एंड इसका नाम है। तभी ये लड़की बोलती है कि माफ करना, मेरा नाम है चियोमे एंड मैं जिनशिन क्लैन के निंजाज में से एक हूँ। आर्क उनके क्लैन के नाम का मीनिंग पूछता है जिस पे वो बोलती है कि जिन का मतलब है ब्लेड एंड शिन का मतलब है हार्ट। ये सुनने के बाद आर्क अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब तो शिनोबी हुआ। चियो में फिर इन्हें कहीं और बात करने को कहती है। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां आर्क ये सोच के एक्साइटेड हो रहा था कि ये लड़की एक निंजा है एंड तभी आर्यन उसे बुलाती है एंड आर्क बोलता है कि अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन का टाइम है एंड वो बोलता है कि मैं हूँ आर्क एंड मैं एक मर्सिनरी हूँ एंड ये है पोंटा। आर्यन भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर चियो में आर्क से पूछती है कि तुमने मुझे निंजा क्यों बोला था, जिस पे आर्क अपने मन में सोचने लगता है कि तुम एक निंजा हो इसीलिए, बट मैं तुम्हें ये बोल नहीं सकता। बट फिर आर्क बोलता है कि मेरे होमलैंड में जो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, जिस पे चियोमे बोलती है कि ये नाम सिर्फ हमारे क्लैन में ही जाना जाता है एंड बोलती है कि शायद तुम उस सेम कंट्री से हो जहां से हमारे ग्रेट फाउंडर थे। आर्क पूछता है कि क्या ये ग्रेट फाउंडर अभी भी जिंदा है, जिस पे चियोमे बोलती है कि नहीं, वो 600 साल पहले जिंदा थे। जो सुनने के बाद आर्क अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और जापानीज पर्सन 600 साल पहले यहाँ आया था। एंड अब आर्यन चियोमे से पूछती है कि वो आर्क के साथ क्या डिस्कस करना चाहती थी, जिस पे वो बोलती है कि कुछ बीस्ट पीपल हैं जो कि मेरे साथी हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। जो सुनने के बाद आर्क अपने मन में सोचता है कि लगता है चियोमे का भी मिशन आर्यन जैसा ही है एंड चियोमे बोलती है कि पेमेंट के तौर पे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जिन लोगों के नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में थे वो लोग कहाँ पे हैं। बट आर्क बोलता है कि करंटली मुझे आर्यन की मदद करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड वो मन में सोचने लगता है कि काश वो उसकी मदद कर पाता एंड इस बारे में वो आर्यन से भी पूछता है, जिस पे आर्यन चियोमे से पूछती है कि क्या तुम बचपन से ही अपने लोगों को बचाने का काम कर रही हो। चियोमे बोलती है कि हाँ एंड इसीलिए मैं बचपन से ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकूं। आर्यन को ये अपनी जैसी ही लगती है एंड वो मान जाती है इसकी मदद करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें डाकरेस को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हॉन्टेड वुल्फ ने ऑर्डर्स लेना क्यों बंद कर दिया है, जिस पे एक बंदा बोलता है कि लगता है कि किसी ने उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो सुनने के बाद डाकरेस बोलता है कि इसका मतलब है कि यूरियाना अभी भी जिंदा है। वो ये सोच के परेशान हो जा रहा था कि कहीं वो एल्फ तक पहुंच ना जाए नेगोशिएशन के लिए। फिर ये बंदा बोलता है कि डिएंटो में अटैक के बाद एल्फ एंड बीस्टमैन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस ट्रेड को रोकने के लिए, जिस पे डाकरिस पूछता है कि क्या कुछ पता चला कि उस अटैक के पीछे कौन था। फिर ये बंदा बोलता है कि एक एल्फ के बारे में पता चला है जो कि अभी ओलाव में है, जिस पे डाकरिस पूछता है कि क्या वो मुझे मारने के लिए आए हैं, जिस पे ये बंदा बोलता है कि हाँ शायद। फिर डाकरेस पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये बंदा बोलता है कि मेरे पास एक सेफ जगह है छुपने के लिए, आप कुछ टाइम तक वहां जाके छुप जाइए एंड इसके बाद डाकरेस यहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड आर्क चियोमे से पूछता है कि क्या उनके ग्रेट फाउंडर भी एक बीस्ट मैन थे, जिस पे चियोमे बोलते हैं कि नहीं, ग्रेट फाउंडर हानजो भी एक ही ह्यूमन थे। वो एक सीक्रेट एजेंट थे जो कि उस टाइम के रेवलॉन एम्पायर के लिए काम करते थे एंड उन्होंने बीस्ट मैन की मदद करी एम्पायर के बेकार ट्रीटमेंट से बचाने के लिए एंड तभी से जिनशिन क्लैन की शुरुआत हुई थी। फिर आर्क अपने मन में बोलता है कि ग्रेट फाउंडर जिसका नाम हानजो था, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जापानीज था। फिर ये तीनों एक जगह पे आते हैं एंड चियोमे बोलती है कि ये इस कैपिटल की लार्जेस्ट स्लेव मार्केट है
फिर हमें यहाँ के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे बीस्ट पीपल को बंदी बना के रखा गया है एंड वहीं पे कई सारे मर भी चुके हैं। फिर चियोमे बोलती है कि अगर हम यहाँ अटैक करेंगे तो रॉयल आर्मी ज़रूर एक्शन लेगी। आर्यन बोलती है कि इससे तो हमारा भागना मुश्किल हो जाएगा, जिस पे चियोमे बोलती है कि तुम दोनों अटैक करना एंड फिर जल्दी से निकल जाना। आर्यन पूछती है कि इसका क्या मतलब। चियोमे बोलती है कि जो लोग अटैक करेंगे एंड भागने की कोशिश करेंगे वो लोग भाग पाएंगे। चारों मार्केट पे एक साथ अटैक होगा एंड मेरे साथी भी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। फिर आर्क बोलता है कि अगर सभी लोगों का ध्यान इस मार्केट की तरफ आ जाए तो तुम बाकी लोगों को भी बचा लोगी। चियोमे बोलती है कि सभी लोगों को नहीं बचाया जा सकता। अगर 10 लोगों को सेक्रीफाइस करके 100 लोगों की जान बचती है तो हमें ये करना होगा एंड अगर तुम दोनों हेल्प करोगे तो शायद हम और भी ज़्यादा लोगों को बचा पाए। आर्क अब चियोमे को बताता है कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ कर सकता है। ये सुनने के बाद चियोमे बोलती है कि शायद तुम्हारे इस मैजिक से हम और भी ज़्यादा लोगों को बचा पाएँ एंड फिर वो अपने साथियों को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है एंड इन दोनों को बोलती है कि अटैक आज रात को होगा, तो अगर कोई प्रिपरेशन करनी है तो कर लेना। नेक्स्ट सीन में आर्क एंड आर्यन खाना खा रहे होते हैं अटैक पे जाने से पहले। आर्यन आर्क को कुछ खाने को देती है जो खा के आर्क को काफी ज्यादा पसंद आता है। आर्यन बोलती है कि ये वही ड्रैगन फ्लाई है, मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। जिस पे आर्क बोलता है कि हाँ ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अटैक के लिए निकल जाते हैं एंड इस टाइम पे आर्क ने एक मास्क पहना हुआ था एंड वो बोलता है कि मैंने ये 13 गोल्ड कॉइन्स का खरीदा है। जो देखने के बाद आर्यन बोलती है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट ये काफी ज्यादा क्रीपी है एंड तुम्हें लूट लिया गया है। जो सुनने के बाद आर्क शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि जरा देखो तो इसे, ये कितना ज्यादा इम्प्रेसिव है। सही कहा ना पोंटा। जिस पे पोंटा भी एक अजीब सा चेहरा बनाती है एंड ये देख के आर्क और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब चियो में भी यहाँ पे आ जाती है अपने एक साथी के साथ एंड इस बंदे का नाम होता है गोएमोन। तभी गोएमोन आर्क के पास आता है एंड ये दोनों लड़ने लगते हैं। इन्हें देख के चियो में एंड आर्यन हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी ये दोनों अचानक से फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर चियो में बोलती है कि मैं और आर्यन पीछे से हमला करेंगे एंड आर्क एंड गोएमोन आगे से हमला करेंगे। अब ये दोनों आगे के गेट से जाने लगते हैं। गार्ड इन्हें देख के हैरान हो जाते हैं एंड गोएमोन तभी गेट तोड़ ही देता है एंड ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर आके सभी गार्ड्स इन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इन्हें आसानी से हरा देते हैं। फिर गोएमोन अपनी बॉडी इतनी हार्ड कर लेता है कि इनकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फिर आर्क भी अजीब तरीके से हंसने लगता है ताकि वो इन्हें डरा सके। फिर गोएमोन जमीन पे मार के बड़े बड़े रॉक स्पीयर्स निकालने लगता है एंड आर्क भी अपनी मैजिक का यूज करके उन्हें और भी ज्यादा साइज में बड़ा बना देता है एंड दूसरी तरफ चियोमे एंड आर्यन पीछे की तरफ से अंदर घुसने लगते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।